हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा बजट सत्र 1,16,418 करोड़ का बजट पेश। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन रहा। रामेश्वर उरांव लगातार चौथी बार बजट पेश किए। सरकार द्वारा 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया गया। इस बार बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाना और उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ की राशि हस्तांतरित किया गया और सौर ऊर्जा आधारित मैक्रो इरिगेशन को लागू करने के लिए कृषि समृद्धि योजना लागू किया जाना है। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि हिमनकर बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा। उच्च तकनीकी और स्कूल एजुकेशन पर खर्च होंगे 14,900 करोड़। स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने खोली झोली। आवासीय स्कूल से लेकर पॉलिटेक्निक तक की मिली सौगात। राज्य सरकार आगामी साल में स्टूडेंट्स पर 14,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पैसे से तकनीकी, हायर एजुकेशन से लेकर स्कूली शिक्षा तक को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 12,546 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2354.53 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। राज्य के 1828 पंचायत जीरो ड्रॉप आउट घोषित हो चुके हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य के सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगले साल तक वैसे सभी स्कूल जहां छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, वहां अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, हो और संथाली भाषाओं के साथ बांग्ला और उड़िया की पढ़ाई चयनित प्राथमिक स्कूलों में कराई जाएगी। वहीं राज्य में नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। वहीं राज्य सरकार राज्य गठन के बाद उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों, तकनीकी संस्थानों और छात्रावासों को जीर्णोद्धार कराएगी। वहीं जहां इनकी जरूरत है वहां इनका निर्माण भी कराएगी। इसके लिए 385 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को सोचना ना पड़े, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना चलाया जाएगा। इस योजना से 3700 स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। झारखंड में 7 जगहों में और खुलेंगे राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज। सभी राज्य के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्टूडेंट्स के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा बरही, खुंटी, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और नॉलेज सिटी में नए राज्य के पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खुंटी, बागोदर और पलामू में नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित होंगे। इसे प्रेझा फाउंडेशन चलाएगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2354.53 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है। 6 मार्च से बदलेगा मौसम का मिजाज। रांची सहित इन जिलों में 2 दिन वज्रपात के साथ होगी बारिश। रांची सहित राज्य भर में दिन में गर्मी की तपिश अब लोगों को परेशान कर रही है। फरवरी में ही इस साल गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बीच राहत की खबर है कि रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 6 मार्च से मौसम का मिजाज बदल सकता है। आंशिक बादल छाए रहने के साथ 2 दिनों तक लगातार बारिश की भी संभावना है। दरअसल शुक्रवार को मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 4 और 5 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इसके बाद 6 मार्च से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 6 मार्च को राज्य के दक्षिण पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। मतलब इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के साथ रांची में भी देखने को मिलेगा। शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि मौसम के बदलाव से सब बारात और होली में खलल भी पड़ सकती है। केंद्र के मुताबिक 7 और 8 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं मेघा गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ जिलों पर वज्रपात की आशंका जताई गई है। इसका असर रांची के अलावा पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा आदि जिलों में देखने को मिलेगा। राज्य को तेज गति से विकास देने वाला बजट। राजेश ठाकुर। राज्य को तेज गति से विकास देने वाला यह बजट है।
यह गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। ये बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कही। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर 7% से घटकर 3% रह गई है। दूध उत्पादन में प्रोत्साहन राशि 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर देने से राज्य के दूध उत्पादकों को फायदा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पेंशन कोष गठित करने का फैसला सराहनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि बजट में वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार का वित्तीय घाटा अनुशासित सीमा के अंदर है। स्थापना मद से ज्यादा योजनाओं पर जोर दिया गया है। झारखंड सरकार का बजट हमीन कर बजट नहीं, लूट कर बजट है के दीपक प्रकाश। झारखंड सरकार के बजट का अवलोकन करने से साफ प्रतीत होता है कि यह बजट राज्य को लूटने के लिए तैयार किया गया है। यह बजट दिशाहीन बजट है। झारखंड सरकार का बजट हमीन कर बजट नहीं, लूट कर बजट है के ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक झारखंड का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने राज्य सरकार की विजन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार बजट तो बनाती है लेकिन उसे धरातल पर उतार नहीं पाती है। दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार के बजट को पुरानी बोतल में नई शराब की संज्ञा देते हुए कहा है कि यह बजट केवल जनता को दिग्भ्रमित करने वाला बजट है। यह बजट आदिवासी, महिला, दलित, गरीब और मजदूर विरोधी है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख का इनामी माओवादी शीतल मोची गिरफ्तार। सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने टॉप माओवादी के सब जोनल कमांडर शीतल मोची को गिरफ्तार किया है। शीतल मोची पर 5 लाख रुपए का इनाम है। यह लातेहार के बालूमाथ का रहने वाला है और टॉप माओवादी रविंद्र गंझू का दाहिना हाथ रहा है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि शीतल मोची लातेहार और लोहरदगा सीमावर्ती इलाके में आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और शीतल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद शीतल से पुलिस और सुरक्षा बल के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि शीतल की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी अधिकारी फिलहाल कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारी के बाद शीतल को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च अभियान भी शुरू किया है। इसकी गिरफ्तारी लातेहार, लोहरदगा और चतरा सीमावर्ती के इलाके में सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। शीतल मोची के खिलाफ पिछले कई महीनों से सुरक्षा बल अभियान चला रहे थे। यह प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सब जूनियर कमांडर था और दर्जनों नक्सल हमले का आरोपी रहा है। बोकारो के बाद रांची में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि, अलर्ट जारी। पशुपालन निदेशक ने दिए दिशा निर्देश। बोकारो के चास के बाद अब रांची में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक सभी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इधर राज्य के पशुपालन निदेशक चंदन कुमार ने भी रांची के उपायुक्त व जिला पशुपालन पदाधिकारी को अलर्ट करते हुए इसके संक्रमण से बचाव को लेकर सारे एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले बोकारो के चास में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वायरस की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय टीम ने क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जांच भी की थी। पशुपालक निदेशक ने कहा है कि जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उसके 1 किलोमीटर क्षेत्र में सारे पोल्ट्री का सर्वेक्षण करने का आदेश जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया है ताकि इस क्षेत्र की सारी मुर्गियों को मारने को लेकर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। उन्होंने 10 किलोमीटर परिधि को सर्विलांस जोन घोषित करते हुए वहां निगरानी सुरक्षित करने के भी निर्देश दिए हैं। जहां के सैंपल में वायरस की पुष्टि हुई है वहां की सारी मुर्गियों को वैज्ञानिक विधि से मारने के भी निर्देश दिए गए हैं। G20 देशों के मेहमानों को झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य ने लुभाया मन। पतरातू लेक में बोटिंग का उठाया लुत्फ। G20 देशों के डेलीगेट्स 3 मार्च शुक्रवार को पतरातू लेक रिसोर्ट में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। इस दौरान सभी मेहमानों का झारखंडी संस्कृति व परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया। इस मौके पर मध्यम संगीत, पक्षियों की चहचहाट, पतरातू डैम के किनारे बना रिसोर्ट मेहमानों की मेजबानी में लगे रहे। विदेशी मेहमानों में कुछ पलास के वृक्षों की सौंदर्यता को निहार रहे थे तो कुछ डैम में बोटिंग का आनंद ले रहे थे। पतरातू लेक रिसोर्ट के किनारे JSLPS के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। इसके साथ ही खादी ग्राम उद्योग की ओर से भी यहां प्रदर्शनी लगाई गई थी जहां G20 सम्मेलन में शिरकत करने आए मेहमानों ने झारखंड के प्रोडक्ट्स को काफ़ी पसंद किया। इस दौरान उन्होंने JSLPS स्टॉल से कई तरह के खाद्य प्रोडक्ट्स की भी खरीद की। वहीं उन्होंने खादी ग्राम उद्योग के स्टॉल पर इसके संबंध में पूरी जानकारी ली। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद महुआ माझी की दिवंगत माता को दी श्रद्धांजलि।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यसभा सांसद महुआ माझी के आवास पहुंचे। वहां सीएम ने सांसद की माता दिवंगत सुषमा घोष की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं श्राद्ध में भाग लेने राज्यसभा सांसद के आवास पर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ मौजूद महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, खिजरी के युवा एवं लोकप्रिय विधायक राजेश कच्छप एवं अन्य नेता सबने महुआ माझी से मिलकर शोक जताया एवं ईश्वर से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। जमीन कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत महिलोंग सरला बिरला स्कूल के समीप चाउमीन खा रहे आरा गेट निवासी अनिल कुमार उर्फ कल्लू यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। आनंद फानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया। परिजन मेडिकल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सीएम हेमंत ने बजट को कहा बेहतर और संतुलित। झारखंड का बजट ऐसा जिसका लाभ पीढ़ियों को मिलेगा, राज्य की होगी उन्नति। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट को बेहतर और संतुलित बताते हुए कहा है कि इसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। वर्तमान समय में तो इसका मिलना ही मिलना है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में केवल भावनाएं नहीं बल्कि इसमें राज्य के संसाधनों को भी ध्यान में रखा गया है। अभी हमने शुरुआत की है, आगामी साल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारी सरकार से पहले बजट कागजों पर था, अब धरातल पर देखने को मिलेगा, इसलिए हमने इस बजट को हमारा बजट कहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 15% की बढ़ोतरी की गई है। यह संतुलित बजट है, आगामी बजट में परिवर्तन दिखेगा। किचन में फटा सिलेंडर, हादसे में बाल बाल बचा परिवार। रांची के हिंदपीढ़ी माली टोला स्थित आनंद साव के घर में शुक्रवार की सुबह गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस आगलगी में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आगलगी में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक घटना चाय बनाने के दौरान हुई। घर की एक महिला शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे चाय बना रही थी। इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर लीक हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान मकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु से झारखंड के मजदूरों को लाने के लिए सीएम हेमंत ने दिया आदेश। 8 अफसरों की टीम रवाना। तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम के किल्लूर गांव में झारखंड राज्य के प्रवासी मजदूरों के फंसे होने और चेन्नई के कुछ स्थानों से संबंधित विभत्स वीडियो सोशल मीडिया पर प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर हैं। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल आदेश दिया है कि राज्य पुलिस के वरीय एवं कन्या पुलिस पदाधिकारी तथा श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के पदाधिकारियों और राज्य प्रवासी कंट्रोल रूम की सम्मिलित टीम को 3 मार्च को ही तमिलनाडु रवाना किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि संबंधित मामले की जांच कर एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रवासी मजदूरों का भुगतान कराते हुए उनको सकुशल वापस अपने राज्य लाया जाए। कोयला कारोबारी के घर से 3 करोड़ कैश जब्त। पूजा सिंघल के 2 करीबियों के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें और बढ़ सकती है। पूजा सिंघल के करीबी माने जाने वाले कोयला कारोबारी इजहार अंसारी और अशोक कुमार के 14 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने इजहार अंसारी के हजारीबाग वाले घर से 3 करोड़ कैश जब्त किए हैं। अशोक कुमार जेएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। राजधानी रांची के हरमू स्थित ब्लू सिप्रा अपार्टमेंट के साथ साथ रामगढ़ और हजारीबाग में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। इजहार अंसारी कोयले का बड़ा कारोबारी है। कई नेताओं और अधिकारियों के साथ इसके रिश्ते हैं। बताया जा रहा है कि हाल में ही इजहार अंसारी ने जमशेदपुर में एक बड़ी पार्टी दी थी। इस पार्टी में राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता भी शामिल हुए थे। अशोक कुमार सिंह को पूजा सिंघल का नजदीकी भी माना जाता है। पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का धरना छठे दिन भी जारी। राज्य के पैरामेडिकल संस्थान के विद्यार्थियों का धरना शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रहा। हॉस्टल और सुरक्षा सहित विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थी चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए छात्राओं ने अपनी समस्या बताई। 2021 बैच की छात्रा खुशबू ने कहा कि कैंपस से बाहर रहने पर ड्यूटी पर आने में समस्या होती है। उन्होंने जल्द से जल्द हॉस्टल की सुविधा देने की मांग की है। एडमिशन लेने के 1 माह बाद ही
प्रैक्टिकल ड्यूटी में लगाने और सेशन लेट होने पर भी सवाल उठाए हैं। इधर राजकीय पैरामेडिकल संस्थान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय कुमार ने विद्यार्थियों से प्रदर्शन समाप्त करने को कहा है। बताया कि छात्राओं और छात्रों के लिए 200 बेड के छात्रावास का निर्माण 1 साल के अंदर हो जाएगा। अभी छात्राओं के रहने की व्यवस्था पैरामेडिकल संस्थान के पहले और दूसरे तल्ले पर की जा रही है। इसके लिए बेड खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन से 16 किलो गांजा बरामद। 3 तस्कर मिलकर कर रहे थे गांजा बिहार और उड़ीसा ले जाने की कोशिश। होली के कारण बढ़ी डिमांड। रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची रेलवे स्टेशन से 16 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजा के साथ साथ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। होली के कारण बिहार और उड़ीसा में इस गांजा को बेचा जाना था। तस्करों ने बताया कि होली की वजह से आसपास के राज्यों में गांजा की डिमांड बढ़ गई है। होली के पहले रांची रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर गांजा की तस्करी कर रहे हैं और इसे बिहार और उड़ीसा में बेचने की तैयारी है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई। सर्च अभियान के दौरान रेलवे पुलिस ने 16 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। जयराम महतो के समर्थकों ने 2016 से पूर्व नियोजन नीति पर उठाया सवाल। कहा यह कतई मंजूर नहीं। जयराम महतो के समर्थकों ने 2016 से पूर्व नियोजन नीति को मंजूरी देने पर भारी विरोध किया। इसके साथ ही हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यह नियोजन नीति झारखंडी विरोधी है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा तथा रीति रिवाज संस्कृति को जानने का अनिवार्यता को खत्म किया गया है, जो असंवैधानिक है। 60-40 नियोजन नीति गैर झारखंडी को झारखंड में बुलाकर नौकरी के साथ साथ यहाँ के आय स्थान देना साबित करने का एक सुलभ अवसर दिया जा रहा है। इसे हम झारखंडी छात्र द्वारा कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार से झारखंडी हित में संवैधानिक नियोजन नीति संयुक्त बिहार की तर्ज पर लागू करने की मांग किया है। बिहार सरकार के 3 मार्च 1982 का पत्र संख्या 5014-81-806 को इस संशोधन के साथ हुबहू अंगीकृत किया जाए। बजट में ना भविष्य को लेकर विजन, ना प्रतिबद्धता, बस झूठे वादे, झूठे आंकड़े। सुदेश राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में ना भविष्य को लेकर विजन, ना प्रतिबद्धता है, बस झूठे वादे, झूठे आंकड़े हैं। झूठी सरकार ने झूठ का पुलिंदा पेश किया है। यह बातें झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कही। उन्होंने कहा है कि बजट में बुनियादी सवालों को दरकिनार किया गया। आम लोगों, गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार बजट के नाम पर बस खाना पूर्ति कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य बस समय काटना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई फोकस नहीं। प्रेम प्रकाश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित। रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोप गठन कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को प्रेम प्रकाश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित किया है। कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका भी खारिज कर दिया है। आरोप गठन की प्रक्रिया के बाद अब कोर्ट प्रेम प्रकाश के मामले में ट्रायल शुरू कर सकता है। मालूम हो कि पावर ब्रोकर के नाम से चर्चित प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था। इस दौरान ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास से 2 AK-47 बरामद किया था। प्रेम प्रकाश पर राजनेताओं व अफसरों की मिलीभगत से ट्रांसफर पोस्टिंग कराने से लेकर ठेका पट्टा दिलाने तक का आरोप है। AFC अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की 7 फुटबॉलर भारतीय टीम में शामिल। 4 से 12 मार्च तक हनोई, वियतनाम में होने वाली AFC अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसके लिए भारतीय फुटबॉल टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड के कुल 7 महिला फुटबॉलरों को जगह मिली है, जिसमें अंजलि अस्तम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, नीतू, सुनीता मुंडा, सुमति और सुनीता शामिल हैं। झारखंड के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक डॉक्टर सरोजनी लकड़ा, उप निदेशक साझा देवशंकर दास, झारखंड फुटबॉल संघ के पदाधिकारी, खेल प्रशिक्षक आनंद प्रसाद गोप और राज्य के खेल प्रेमियों ने बधाई दी। धनबाद में मामूली विवाद में फायरिंग, लोगों ने कर दी आरोपी युवक की जमकर पिटाई। मामूली विवाद में एक युवक ने मिठाई दुकानदार सहित अन्य पर फायरिंग कर दी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। मामले की सूचना पुलिस को लोगों द्वारा दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। एक पिस्टल, 2 जिंदा गोली, एक खोखा, स्कूटी और मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया है।